जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। और ये कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए देखो, अब बात करते हैं पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और द्विसूचक किसे कहते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और कंपास किसे बोलते हैं। तो द्विसूचक की बात करूँ, जैसे कंपास की मैं बात करूँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या आपका कंपास है ना। ये एक छोटा चुंबक चुंबक होता है। इसकी सुई उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर संकेत करती है। तो देखिए, तो अब इसकी सुई कहाँ पर होती है? केवल उत्तर और दिशा में। ये आपको रेड रेड कलर की जो सुई दिखाई दे रही है, ये हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगी? नॉर्थ में। मतलब आप इसको कैसे भी घुमा लें, किसी भी दिशा में घुमा लें, लेकिन इसकी जो एक जो रेड वाली लाइन है वो हमेशा किस में रहेगी? नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब मैं बोल सकता हूँ उत्तर दिशा में हमेशा रहेगी। कहाँ पर रहेगी? उत्तर दिशा में। और जो जो ये ब्लू वाली है, जो जो कि किसी भी अन्य कलर की हो सकती है, जो रहेगी हमेशा दक्षिण में, साउथ में, यानी दक्षिण में। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कंपास। अब इसका यूज़ क्या है? जैसे आप मान के चलो कहीं जंगल में चल रहे हो, तो वहाँ तो मोबाइल नेटवर्क वगैरह नहीं आते, तो वहाँ पर जो जंगलों वगैरह में जा रहे हैं तो अपने पास क्या रखते हैं? कंपास रखते हैं, है ना। इससे क्या होता है, उन्हें एक दिशा का पता लगता रहता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात करता हूँ ध्रुव की, कि पोल्स क्या होते हैं दोस्त। कि सजातीय पोल्स लाइक पोल्स प्रतिकर्षण रिपेल, और विजातीय ध्रुव पोल्स आकर्षण और देखो, तो मैं बस समझाता हूँ पोल्स क्या होते हैं। कोई भी मैग्नेट हो इस दुनिया में, उसके ऊपर दो पोल्स होते हैं। अगर मैं एक वाइट पेपर ले लूँ तो ऐसे समझाता हूँ आपको। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, जैसे मैंने एक, हाँ अरे बन जा भाई, क्या गला, क्या दिक्कत है। हाँ, मैंने इस प्रकार से एक मैग्नेट ले ली, है ना। तो ये क्या, एक मैग्नेट है मेरे पास। अब याद रखना, इसमें कोई भी मैग्नेट हो दुनिया में, उसके हमेशा दो पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। कौन कौन सा होता है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ को अपन उत्तर बोलते हैं और साउथ को अपन दक्षिण बोलते हैं, याद रखना। अब क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक मैग्नेट और है, एक और मैग्नेट है। क्या है? एक और मैग्नेट है मेरे पास। तो इसमें भी कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल होगा और क्या होगा? साउथ पोल। तो याद रखना कि जो सेम डायरेक्शन वाले पोल हैं, जो सेम पोल हैं, वो अपने आप वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब धक्का सा देते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि आपने कोई दो चुंबक लिए हैं, तो एक विशेष एक ऐसी डायरेक्शन होती है, जब उनको आप पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, दूर भगते हैं। उस समय होता क्या है? उस समय ये होता है कि जैसे मान के चलो अभी तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखो यहाँ पर यह साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों मैग्नेट को जब आप पास लेके आ रहे होंगे ना, तो इन दोनों मैग्नेट को जब पास लेके आओगे तो ये क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वही सेम चीज़ अगर यहाँ करो तो, एक सेकंड रुकेंगे, पूरे को उठान दो, इसको उठ रहा है। हाँ, अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ ऐसे, इस प्रकार से, तो अब जब आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आओगे ना, तो ये क्या, आपको एक धक्का सा महसूस होगा इसके अंदर, और ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे को एक धक्का सा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक सेकंड रुकेंगे, तो समझ में आ गया। तो ये नॉर्थ पोल, अब देखो नॉर्थ पोल जब आप इन दोनों को पास में लेके आएंगे तो आपको एक धक्का सा महसूस होगा। मतलब ये एक दूसरे को एक धक्का देंगे, ये कभी आपस में चिपकेंगे भी नहीं। समझ गए? समझ गए? ऐसे ही सेम कंडीशन अगर मैं दूसरी कंडीशन लूँ, कि दो मैग्नेट मैं यहाँ पर ले लूँ, है ना, तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं इस बार यहाँ पर नॉर्थ पोल ले लूँ, यहाँ पर साउथ पोल ले लूँ, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा, ये साउथ पोल है जिस मैग्नेट का तो ये नॉर्थ पोल होगा। तो अब जब आप पास में लेके आओगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये चिपक जाएंगे आपस में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, एक चीज़ और, वो चीज़ क्या, जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक मैग्नेट है, ऐसे करके, ठीक है। तो आप जानते हैं एक मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, मान के चलो, एक सेकंड, तो मान के चलो कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो तो मैं इसको बीच से तोड़ दूँ तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर फिर दो मैग्नेट बन जाएंगी, दो मैग्नेट बनेंगी कि नहीं बनेंगी? एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट इस प्रकार से बन जाएगी। तो सर अब क्या होगा दोस्त? अब की बार भी अब इसमें फिर से दो पोल स्थापित हो जाएंगे, कि एक ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, एक फिर ये नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बन जाएगा, इस प्रकार से। यानी आप मैग्नेट के जितने भी टुकड़े कर दो, जितने भी करना है, कितना भी छोटा कर दो, लेकिन उस पर पोल हमेशा दो ही रहेंगे, ना दो से ज़्यादा और ना दो से कम। बैक टू द टॉपिक। चलिए, तो बोला सजातीय ध्रुव का मतलब यहाँ पोल्स की है। तो सजातीय ध्रुव मतलब नॉर्थ नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब देखो, एक तो होता है आकर्षण। अभी इस उम्र में आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा चलता है अपोजिट जेंडर जेंडर के साथ, है ना। एक होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब दूर भगना,
ऐसे आप लोग भगते हैं ना, लोंडे लोंडे दूर भगते हैं आपस में, ऐसा। एक होता है विजातीय, विजातीय ध्रुव। विजातीय मतलब एक पोल नॉर्थ का हो, एक साउथ का, या एक नॉर्थ का एक साउथ का, या एक नॉर्थ का हो, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। समझ में आ रहा है, लड़का लड़के से याद कर लो, समझ में। चलिए अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्त। तो देखो आप ये मैग्नेट देख रहे हो, इसके आसपास जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो लाइनें हैं ना, ये इसका क्षेत्र है। मतलब क्षेत्र से मतलब क्या है कि मान के चलो कि आप इस क्षेत्र में कोई भी चीज़ जैसे इस क्षेत्र में, अरे क्या कर रहा है यार, इस क्षेत्र में कोई भी चीज़ लेके आओ, तो ये इस मैग्नेट का क्या है, इस मैग्नेट का क्षेत्र है। तो मतलब इसमें क्या करेंगे, अगर इस क्षेत्र के ये इस लाइनों के अंदर है ना, तो ये मैग्नेट क्या करेगी, इसको अपने अंदर, इसको अपनी तरफ खींचेगी, इसको अपनी तरफ इस तरीके से खींचेगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ रख दें, अब जैसे ही आपने इस वस्तु को यहाँ रखा, तो क्या होगा, अब इस मैग्नेट की फील्ड से क्या होगा, ये बाहर हो गया। जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर हुआ, जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर हुआ, तो अब ये क्या है, अब इस ये मैग्नेट है ना, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं दे पाएगी, मतलब ये जैसा का तैसा रखा रहेगा। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेट का चुंबकीय प्रभाव, वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ उसके बल का संसूचन या डिटेक्शन, मतलब जहाँ आप उसके बल को महसूस कर सकें, है ना। कोई भी आप मैग्नेट लेते हैं तो एक फिक्स डायरेक्शन, एक मतलब एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के बाद वो चुंबक काम करना बंद करेगी, मतलब उस वहाँ तक आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट करेगी नहीं। लेकिन एक क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र के पास आप उसको लेके आएंगे कोई भी मेटल की चीज़ को, तो वो अपने आप अपने पास धकेलती है। उसी चीज़ को बोलते हैं चुंबक का जो है चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखा है कि चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ उसके बल का संचय डिटेक्शन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं। इज दैट क्लियर, सिंपल सी चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। जो जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनके गुण क्या होते हैं तो समझते हैं। चुंबक के बाहर, जब आप चुंबक के बाहर देख रहे हैं, मतलब ये चुंबक है, इसके बाहर जो रेखाएं आप देख रहे हैं ना, देखो कैसे जा रही हैं। आप देखेंगे सर, उत्तर ध्रुव से निकल रही है और दक्षिण ध्रुव में जाके ऐसे गोल गोल घूम, देखो ये भी उत्तर से निकली और दक्षिण में जा रही है, ये भी उत्तर से निकली और दक्षिण में जा रही है। तो चुंबक के बाहर क्या होता है कि जो दिशा है, वो चुंबक की दिशा कैसी होती है, चुंबक के क्षेत्र की उत्तर से दक्षिण, जो कि आप इसमें देख पा रहे हैं। चुंबक के भीतर क्या है, दक्षिण से उत्तर। देखो अब जैसे ही, अब देखो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आई, तो आप महसूस करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर साउथ से नॉर्थ चलेगी चुंबक के अंदर। चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ से, सॉरी, चुंबक के अंदर नॉर्थ से साउथ चलती है, समझे। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर क्या है, ये बंद वक्र होता है। बंद वक्र मतलब, एक वक्र का मतलब होता है कर्व, एक कर्व बनाते हैं, ठीक है। प्रबलता क्या है इसकी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब किसी चुंबक की ताकत की कितनी, देखो जिस मैग्नेट, किसी मैग्नेट की जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब चुंबक की, किसी भी चुंबक का, ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा दूर तक फैल पा रही होंगी, वही उसकी क्या होगी, प्रबलता, मतलब स्ट्रेंथ के, वो कहाँ तक किसी भी लोहे, किसी भी धातु को अपनी ओर खींच पा रही है, वही इसका क्या है, प्रबलता। जहाँ रेखाएं पास पास होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। अब देखो जहाँ रेखाएं पास पास होंगी, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ देखो रेखाएं बहुत सारी आसपास है, तो यहाँ पर मैग्नेट ज़्यादा प्रभाव करेगी। आप देखेंगे ना, जैसे कोई मैग्नेट है, अगर मान के चलो मैंने कोई चीज़ यहाँ रख दी, तो इसका यहाँ पे आपकी फोर्स, एक बल महसूस तो होगा कि यहाँ बल लगा रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसके और पास लेके आओगे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ रखोगे एकदम से इसका क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेता है। तो यही होती है चुंबक के क्षेत्र की प्रबलता, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। प्रतिच्छेद क्या होता है, दो क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती। काटने का मतलब ये है कि दो रेखाएं, जब भी आप कोई भी दो रेखाएं लेंगे, वो आप एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। कैसे, देखो ये लाइन यहाँ से निकली और चुपचाप यहाँ पे आके घुस गई, ऐसे ये लाइन यहाँ से निकली, ये यहाँ पर अंदर आ गई, फिर यहाँ से निकली यहाँ पर। तो ये देखोगे, ये तीन रेखाएं क्या आपस में एक दूसरे को टच कर पा रही हैं, अब तो सब नहीं, मतलब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आपने लाइनें पढ़ी होंगी कि प्रतिच्छेद लाइन क्या होती है, जब दो लाइनों को एक लाइन ऐसी प्रतिच्छेद कर काट दे, या एक लाइन को दूसरी लाइन काट दे, तो अपन बोलते हैं ये लाइनें प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में। तो ऐसा तो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप जो बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो अपन ने कितने गुण पढ़ लिए, यहाँ पर 4 गुण पढ़े। पहला कि दिशा, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर। दूसरी प्रबलता, जितनी रेखाएं, देखो रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी, प्रबलता उतनी ज़्यादा होगी, जितनी रेखाएं कम होंगी, वहाँ पर प्रबलता कम होगी। प्रकृति कैसी होती है, एक बंद वक्र, एक क्लोज कर्व बनाती है, मतलब एक घेरा सा बनाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद प्रतिच्छेद के कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ये 4 पॉइंट आपने चुंबक के क्षेत्र के बारे में यहाँ पर जाने। इज दैट क्लियर। आगे
विद्युत धारा और चुंबकीय का संबंध। अब समझते हैं कि विद्युत धारा और चुंबक का संबंध क्या है, कि क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है। तो अब देखो यही अपन को पढ़ना है। जैसे मान के चलो ये एक स्विच ऑफ है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे अगर आपके पास कंपास हो, अगर आप किसी भी ऐसे स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करवाएगा। जैसे आपको एक कंपास देगा और एक सर्किट है। अब ये कॉपर वायर है, इसके अंदर जैसे ही आप सेल सेल कनेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर अभी तो ये ऑफ है, क्योंकि जैसे ही ये कनेक्ट ऐसे होगा, सो इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो अभी तो ऑफ है, तो अभी आप कॉपर वायर के यहाँ इसको रखेंगे ना, इस नीडल को, तो मैंने बोला ये हमेशा नॉर्थ की ओर मतलब नॉर्थ की ओर रहेगी, और ये नीचे वाला नीले वाला हमेशा साउथ की ओर रहेगा, तो इसमें कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, मतलब ये लाइनें ऐसे ही मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बहने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर बहेगा, तो आप ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक जो नीडल है ना, ये नीडल ये क्या करेगी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मतलब कंपन करेगी। इसके अंदर एक कंपन होगा, मतलब इसकी दिशा बदलेगी, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई आपको हरकत देखने को मिल जाएगी। ये किसने बताया था, ये बताया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, है ना, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। कब, 1820 में इस चीज़ की इन्होंने खोज की थी। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी चालक में, किसी भी तार में जब आप विद्युत प्रवाह करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, चुंबक के क्षेत्र पैदा होता है। यदि धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए, तो सुई के विक्षेप की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। यानी ये डिपेंड करेगा किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मतलब जो विद्युत किसी चुंबक किसी भी तार के अंदर धारा किस साइड बह रही है, ये डिपेंड करता है इस पर नहीं, ये जो नीडल है ना, ये डिपेंड करती है किस पर, इसमें धारा किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप इस तार की धारा का जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको बदलोगे, तो इस कंपास की जो नीडल है वो भी अपनी दिशा को बदलेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीधे चालक से चुंबकीय क्षेत्र। सीधे चालक से चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, पैटर्न, तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। जैसे एक एक ये सीधा चालक है, मतलब एक तार है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। आप बोलेंगे सर देखो, ये कुछ नहीं, ये वही तार है जो अभी अपन ने पीछे देखा था, है ना, ये वही तार है। यहाँ पर इसको लिटा कर रखा है और यहाँ इसको खड़ा कर दिया। तो जब कोई तार है ये ऐसे करके, तो आप कैसे पता लगाएंगे सर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी। तो आप बताएंगे एक गोला सा बनता है, एक गोला सा, ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मैं आपको क्या समझाऊँ, आपने गाड़ी के शॉकर देखे हैं, आपके बाइक बाइक होगी तो बाइक के शॉकर देखेंगे, तो उस बाइक के शॉकर के बीच में एक ऐसा रॉड रहती है और उसके चारों तरफ क्या होती है, स्प्रिंग होती है। तो बस यही समझ लो कि जो रॉड है ना, वो आपका क्या है, विद्युत तार है, विद्युत विद्युत चालक है, ठीक है। और उसके आसपास जो स्प्रिंग है वो आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक गोलाई बनाती है, एक तार, जैसे तार बीच में है, उसके चारों तरफ गोलाई गोलाई बना रही है क्या, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया। अब प्रबलता निर्भर करती है किस किस पर, विद्युत धारा, जितना ज़्यादा करंट होगा चुंबक की क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। वही लिखा है कि धारा बढ़ाने पर क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है, दूरी, चालक से दूरी बढ़ाने पर क्षेत्र की प्रबलता घटती है। सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो चुंबक मुझे चुंबक अपनी ज़्यादा खींच पाएगी, मैं थोड़ा और दूर होऊंगा तो चुंबक अपने पास कम खींच पाएगी। सीधी सी बात है, इसमें खुद को कोई कहानी है ही नहीं है। समझ में आ रहा। अगला देखेंगे, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए भाई जय हिंद। ठीक है, और समझ में आए और थोड़ा कमेंट करना, अगर कहीं मुझे लगता है कि आपको सर यहाँ कमी रह रही है, यहाँ हमको समझ में नहीं आया, तो आप एक बार ज़रूर बताएं, है ना, फिर उस पर कुछ करेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए, जय हिंद।